को मानते हैं, माने श्रीमद महाप्रभु को परम उपास्य करके मानते हैं और महाप्रभु का मत जो भक्ति है उसको मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अद्वैताचार्य को तो मानते हैं और अद्वैताचार्य के भक्ति मत को न मान करके ज्ञान मत को विशेष रूप से आदर देते हैं। तो कुछ ऐसे हैं ना माने चैतन्य माली, दुर्दैव कारण वे श्री चैतन्य माली उनको नहीं मानते हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। ये जन्माइला जिलाइला तारे न माने, जिसने जन्म दिया जिसने जीवित रखा उस माली को ही कोई नहीं माने तो कृतज्ञ हो, वो कृतज्ञ ही कहलाएगा। तो जिसने वृक्ष को लगाया, वृक्ष को जलाया, सींचा, उस माली को यदि कोई नहीं माने और केवल वृक्ष को माने, वृक्ष के तना को माने तो कृतज्ञ होइला तास्कंद क्रुद्ध होइली, वो कृतज्ञ है और उसके ऊपर स्कंद क्रोध ही करेगा, स्कंद उसके ऊपर क्रोध करते हुए ही रहेगा। क्रुद्ध है स्कंद तारे जल ना संचय, ऐसी स्थिति में क्रुद्ध है, क्रुद्ध हो जाएगा और स्कंद वो शाखा के ऊपर जल नहीं जाने देगा, शाखा को बीच में ही रोक लेगा। स्कंद तक तो जल का प्रवाह रहेगा और आगे शाखाओं तक वो स्कंद जल को नहीं जाने देगा। और जल अभाव कृष्ण शाखा शुकारियां मारे, जल के अभाव में जिन शाखाओं में जल नहीं पहुंच रहा है, पोषण नहीं पहुंच रहा है, वे शाखा सूख करके समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, अद्वैताचार्य की वे शाखाएं समाप्त हो गई, उनको आदर नहीं मिला। जिन्होंने श्री चैतन्य को नहीं माना और चैतन्य के द्वारा अद्वैताचार्य के द्वारा स्थापित भक्ति को नहीं माना, केवल अद्वैताचार्य को एक ज्ञानी कर्मकांडी मात्र मान करके, केवल इच्छाओं को पूरा करने वाला मात्र मान करके जो पूजा करते रहे, ऐसे लोगों की शाखा समाप्त हो गई। श्री अद्वैताचार्य की स्थिति तो यह है कि अद्वैताचार्य तो सारे विद्याओं को जानने वाले हैं, तंत्र विद्या, झाड़ फूंक, वैद्यक, ज्योतिष, कोई सी विद्या ऐसी नहीं है जिसको ये नहीं जानते हैं। संगीत, नृत्य, वादन, सारी विद्याओं को श्री अद्वैताचार्य जानते हैं। परंतु जो भक्ति को नहीं माने और दूसरी विद्याओं को लेकर के उनकी आराधना करे तो वो उसकी शाखा सूख जाएगी। चैतन्य सहित रहित देह शुष्क काष्ठतम, जीवते मृत से दंडे तारे। श्री चैतन्य रहित जो देह है वह शुष्क काष्ठ के समान है, वो जीते हुए ही मरे हुए के समान है। और ऐसे व्यक्ति को श्री गंधर्वराज वे ही दंड प्रदान करने वाले होंगे, उनको श्री गंधर्वराज दंड प्रदान करेंगे और उनको दंड मिलेगा। केवल एक गण प्रति नहीं एक दंड, ये हमने तुम्हारे सामने जो वर्णन किया, केवल अद्वैताचार्य जो हैं उन्होंने केवल असारग्राही शिष्यों को ही दंड नहीं दिया है, अपितु जो भी चैतन्य से विमुख हैं वे सभी पाखंडी कहलाएंगे। तो केवल एक गण प्रति माने जो असारग्राही हैं, श्री अद्वैताचार्य उनके जो ज्ञान या तंत्र या कर्मकांड उनको जो मानने वाले हैं और भक्ति को नहीं मानने वाले हैं, उनके प्रति ये दंड है। और वे सब चैतन्य विमुख, ये दंड उपलक्षण से चैतन्य विमुख जितने भी हैं उनके लिए भी दंड है। वे सब की सब सहित पाखंड, इसी को पाखंड कहेंगे। कि पंडित की तपस्वी की वह ग्रही हती, चैतन्य विमुख ये पार एक गति। चाहे पंडित हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे ग्रही हो, चाहे बाबाजी हो, यति जो श्री चैतन्य के विमुख हैं उन सबों की ही यही गति है, क्योंकि श्री चैतन्य स्वयं कृष्णचंद्र हैं और उनके द्वारा स्थापित जो मार्ग है
वह सर्वोत्तम रागानुगा मार्ग है। ऐसी स्थिति में रागानुगा मार्ग से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। और श्री कृष्ण स्वयं रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए श्री चैतन्य उनका आश्रय ग्रहण करने पर जो स्वाद की प्राप्ति होगी, वो स्वाद की प्राप्ति सीधे राधा कृष्ण की आराधना करने पर, सीधे सखी भाव की आराधना करने पर वो भाव की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण का आस्वादन सीधे सीधे किए गए गोपी भाव के आस्वादन से कहीं अधिक बढ़ा होगा। कृष्ण यदि गोपी बनकर के, कृष्ण यदि राधिका बनकर के कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं, उस आस्वादन की तुलना यदि कोई सीधे सखियों के माध्यम से करे तो वो नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य वैभव है, कृष्ण वैभववान है। कृष्ण का आश्रय लेकर के जो स्रोत है उसका आश्रय लेकर के जो वस्तु की प्राप्ति होगी, वो शाखा का आश्रय लेकर के वो वस्तु की प्राप्ति उतनी नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण वे गौर हरि ही कृष्ण हैं, इसलिए गौर को न मान करके जो सीधे कृष्ण का माधुर्य आस्वादन लेना चाहेंगे उनको पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति नहीं होगी। परिपूर्णता श्री कृष्ण में ही विराजमान है। कृष्ण के बिना जो व्यापक है उसके बिना व्याप्य नहीं रह सकता, परंतु व्यापक के बिना व्यापक रह सकता है। धुएं के बिना अग्नि रह सकती है, परंतु अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता है। अग्नि को हटा करके धुआं नहीं रह सकता है, धुआं स्थिर नहीं होगा, जबकि धुएं को हटा देने पर भी अग्नि बनी रहेगी। इसलिए कृष्ण का आश्रय ग्रहण करके जो वस्तु की प्राप्ति होगी, वो वस्तु की प्राप्ति वैभव रूप अन्य उपासना करने पर, अन्य का सीधा आश्रय ग्रहण करने पर, जीव सीधा आश्रय ग्रहण करे या कृष्ण के वैभव का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो, तो वो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो कि सीधे सीधे श्री कृष्ण के आश्रय के द्वारा प्राप्त होगी। इसलिए यहां पर एक बात कह दी कि चैतन्य विमुख ये तार एक गति, जो श्री चैतन्य से विमुख होकर के विराजमान है उनकी यही गति है। जैसे अद्वैत आचार्य ने आगे जल का प्रवाह रोक दिया और शाखाएं सूख गई, इसी प्रकार यदि कोई श्री महाप्रभु का चरणाश्रय ग्रहण नहीं करेगा तो आगे प्रेम का जो प्रवाह महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं वो प्रवाह रुक जाएगा और आगे उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ये लय श्री अच्युतानंदेर मत से आचार्य गण महाभागवत, इनमें भी श्री श्री अच्युतानंद का जो आश्रय ग्रहण करके विराजमान हुए अद्वैताचार्य के प्रथम पुत्र, उनका आश्रय लेकर के जो विराजमान हुए से आचार्यगण परम महाभागवत, वे आचार्यगण परम महाभागवत होकर के विराजमान हुए, वे महाभागवत कहलाए। इसलिए कह रहे हैं अच्युत यही मत से मत सार, एक सिद्धांत कह दिया कि श्री अच्युतानंद जी ने जो मत की स्थापना की कि श्री चैतन्य साक्षात ईश्वर हैं, वे जगत के गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं हो सकता। ये जो श्री अच्युत ने मत स्थापित किया, यही सारे मतों का सार है। आर्यत मत सब हरिन छाप खार, और जितने भी मत हैं वे सब छाप खार हैं, वे सब राख के समान हैं, व्यर्थ। और जितने भी मत हैं वे सब छार माने राख है, खार माने असार है, वे असार हैं, खार के समान असार होकर के विराजमान है और राख के समान है। से आचार्य कृपा भाजन अनायास पायल से चैतन्य चरण। श्री आचार्य के जो भी पात्र होकर के, कृपा पात्र होकर के विराजमान हैं, उनको श्री महाप्रभु का प्रसाद
अपने आप ही मिल जाएगा। जो अद्वैताचार्य के कृपा पात्र होकर के विराजमान है, उनको श्री महाप्रभु के चरण को प्राप्त करने में विलंब नहीं होगा। से आचार्य गण मोर कोट नमस्कार, उन आचार्य के गणों में को मेरा कोट कोट नमस्कार है। अच्युतानंद प्राय चैतन्य जीवन यहार, जिनका जीवन श्री अच्युतानंद उनके समान हैं, वे ही जीवन के स्वरूप होकर के विराजमान है। एक कहे आचार्य गोसाई गण, इस प्रकार अच्युतानंद प्राय कहकर के अच्युतानंद जिनमें प्रधान है, ऐसे श्री आचार्य के गण, उन सबको श्री अद्वैत आचार्य के गण, उन सबको हमारा प्रणाम। एक ही कहे आचार्य गोसाई गण, ये हमने श्री आचार्य गोसाई के सारे प्रकर का वर्णन किया। इस प्रकार 3 शाखाओं का बहुत संक्षेप में यहाँ गिनती कर दी। मुख्य शाखा श्रीमद महाप्रभु की, द्वितीय शाखा श्री नित्यानंद प्रभु की 9वें अध्याय में, और इस 11वें अध्याय में, और 12वें अध्याय में श्री अद्वैताचार्य उनकी शाखा 10, 11 और 12 इन 3 अध्यायों में उन शाखाओं का निरूपण करती है। शाखा उपशाखा तार नायक गण किचु मात्र कही करी दिग्दर्शन, इनमें जो शाखाएं उपशाखाएं निकसी उनका कहा वर्णन करें, इनमें कुछ दिग्दर्शन मात्र किया है। श्री गदाधर पंडित शाखा के महोत्तम तार उपशाखा किचु करिए गण, इनमें श्री गदाधर पंडित इनकी शाखा अत्यंत अत्यंत ऊंची है। महाप्रभु की शाखा में गदाधर पंडित की शाखा है वो अत्यंत अत्यंत ऊंची है, इसलिए उसका विशेष रूप से 3 शाखाएं मुख्य हैं, परंतु श्री गदाधर पंडित की शाखा का विशेष रूप से वर्णन कर रही है। शाखा श्रेष्ठ धवानंद श्रीधर ब्रह्मचारी, उनके श्री गदाधर पंडित, उनके शाखाओं में श्री ध्रुवानंद ब्रह्मचारी, श्रीधर ब्रह्मचारी, भागवत आचार्य हरदास ब्रह्मचारी, अनंत आचार्य, कविरत्न मिश्र, गंगा मंत्री मामू ठाकुर, ये सब श्री कंठाभरण, भूगर्भ गोस्वामी, भागवत दास, ये सब आए। इनमें भूगर्भ गोस्वामी और भागवत दास, ये दोनों के दोनों विशेष रूप से श्री वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर के यहाँ पर पहले वृंदावन को उन्होंने खोजने का प्रयास किया, और वृंदावन में आकर के तीर्थ स्थलों को महाप्रभु के आगमन के पहले गोस्वामी ने और श्री भागवत दास जी ने एक पृष्ठभूमि बनाई और उन स्थानों को कहीं चिन्हित किया, लीला स्थलियों को चिन्हित किया। श्री वाणीनाथ ब्रह्मचारी बड़े उदार होकर के विराजमान हैं। श्री बल्लभ चैतन्य दास, चैतन्य दास बल्लभ, ये कृष्ण प्रेम में सदा डूबे हुए हैं। श्रीनाथ चक्रवर्ती, उद्धव दास, जितामित्र दास, काष्ठ काटा जगन्नाथ, लकड़ी काटने वाले लकड़हारे जगन्नाथ, ये भी श्री पंडित गदाधर पंडित, इनके श्री गदाधर पंडित उनके परंपरा में रहे। श्री हरदास आचार्य, इसी प्रकार श्री सादीपुरवासी गोपाल, कोई सादीपुर के रहने वाले हैं, सादीपुरिया गोपाल, कृष्णदास ब्रह्मचारी, पुष्प गोपाल, श्री हर्ष, श्री रघुमिश्र, श्री पंडित लक्ष्मीनाथ, रंगवाटी, श्री चैतन्य दास, श्री रघुनाथ दास, चक्रवर्ती शिवानंद, ये इनकी शाखा अत्यंत अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान। मदन गोपाल पाए यहार विश्राम, जिनका सदा श्री मदन गोपाल में ही चित्त लगा हुआ है। मदन गोपाल पाए यहार विश्राम, मदन गोपाल में ही जो विश्राम को प्राप्त करते हैं। फिर अमोघ पंडित
हस्ती गोपाल, चैतन्य वल्लभ, श्री यदु गांगुली, श्री वैष्णव मंगल, ये सब श्री गदाधर पंडित गोसाई उनके शिष्य होकर के विराजमान हैं। ऐसे 8 शाखा उपशाखा गण, ऐसी ही और भी शाखा और उपशाखाएं हैं जिनकी गिनती कहां तक की जाए। पंडितेर गण सब भागवत धन्य, पंडित के जितने भी भागवत गण हैं वे परम परम धन्य होकर के विराजमान। पंडित गणों में प्राण वल्लभ सभार श्री कृष्ण चैतन्य, इन सब के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चैतन्य हैं। 3 स्कंधेर कई शाखा विस्तार, ये 3 शाखाओं का हमने संक्षेप में वर्णन किया। इन नामों को श्रवण करने मात्र से या सभा स्मरण हो बंध विमोचन, बंधन का विमोक्ष हो जाए। ये सभा स्मरण पाए चैतन्य चरण, इन सबों का यदि नामस्मरण मात्र किया जाए तो नामस्मरण मात्र करने से श्री चैतन्य चरण की प्राप्ति होगी। या सभा स्मरण है वांछा वांछित पूर्ण, इन सबके स्मरण करने मात्र से ही वांछा की पूर्ति हो जाएगी। नाम स्मरण करने मात्र से ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि नाम स्मरण वो कहीं कषाय उनकी पूर्ति करके और जागरण को प्रदान करता है। सामान्य जो नाम है बच्चों के चिंटू पिंटू लाल में रखे गए नाम, उनसे भी निद्रा यदि पूरी हो गई है बच्चे की तो निद्रा की पूर्ति होकर के और जागरण की प्राप्ति हो जाती है। तो इन आचार्यों के नाम का तो कहना ही क्या, ये तो कषायों को परिपात दे करके निवृत्त करा देंगे और प्रेम की प्राप्ति ये कृपा करके प्रदान कर देंगे। तो इनका नाम लेने से वांछित पूर्ति हो जाएगी। अतएव तासभार बंदी चरण, इन सबके चरणों की वंदना कर रहे हैं। चैतन्य माली कहा लीला अनुक्रम। अब श्री इसके बाद में अब यहां से 13वें अध्याय में आगे उनका 13वां जो परिच्छेद है उससे श्री चैतन्य लीला का अब अनुक्रमण से वर्णन करेंगे। इतना जो पोर्शन था वो सब का सब ये भाग कहीं उपक्रम में था, पृष्ठभूमि में था। अब उनके तत्व का निरूपण करने के बाद में अब उस लीला का अब गायन किया जा रहा है। श्री गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध। श्री गौर लीलामृत ये अपूर्व अगाध है, अपार है के कवि पाले ताहे अवगाह साथ। इनमें कौन पूरा का पूरा अवगाहन कर सकता है और इनको अवगाहन करके कौन पार कर सकता है। तहार माधुर्य गंधे लुप्त हो मन, इन सबके माधुर्य गंध से चित्त लुप्त हो जाता है। अतएव टटे रहे चाके एक क्षण, यहां हम किनारे पर ही बैठ करके उसके एक एक कण का आस्वादन किनारे पर बैठकर करेंगे, पूरा डूबने की इसका समय नहीं है। ऐसे श्री रूप रघुनाथ इनके चरण कमलों की आशा रखते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का अब आगे ये वर्णन किया। आगे चैतन्य चरितामृत का वर्णन करेंगे, चैतन्य कथा का। ये यहाँ तक जो प्रसंग है वो मुखबंध ग्रंथ आरंभ में मुखबंध के प्रसंग उनको निरूपण किया गया। अब आगे अब श्री लीला चरित्र, सबसे पहले श्रीमद् महाप्रभु के जन्म की लीला का अब कल के प्रसंग में निरूपण करेंगे। आज कोई सवारी भी यहाँ आने वाली है, अभी तो आदेश हुआ है कि मैंने 5:30 पे कथा विश्राम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल निताय गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा